हेलो भाई लोग, क्या हालचाल। तो स्वागत है भाई। आप सभी लोग 10th के स्टूडेंट हो, मुझे पता है। तो मैं इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर रहा हूँ और ये यूट्यूब चैनल की मेरी पहली वीडियो है। और मैं बता दूं आप लोगों को, ये सीबीएसई का मैं सिलेबस लेके आया हूँ आपके आगे। तो हम शुरू करने वाले हैं, मैं शुरू करने वाला हूँ एक तरीके से। मतलब मैं इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट करूँगा क्लास 10th के लिए, और देखते हैं जैसे जैसे होता है वो सब देखेंगे। अभी मैं पहले ना ये सब लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। पहले मैं आपको एक, वो है ना कि पहले मैं आपको सिलेबस से रूबरू करा दूं, आपको बता दूं कि ये क्या क्या होता है भाई इसमें पहले। क्योंकि हम सिलेबस को ही नहीं समझेंगे तो फिर क्या समझेंगे। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम मैं इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश को और अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो मैं आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो पहले यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सब्जेक्ट कोड ये है भाई इसका। तो इसको हम समझते हैं। मार्क्स मार्क्स देख लिए जाएँ तो मार्क्स 18 है। ध्यान रखना है आपको, जो 20 सेक्शनल मार्क्स सेक्शनल की तरफ से मिलेंगे, मतलब वो जो है होता है वो सेक्शन वो देंगे, स्कूल वाले ही देंगे यार, ज़्यादा ध्यान मत दो तुम। देखो उसमें सेक्शंस हैं, कॉम्प्लीटेंसेस हैं, टोटल मार्क्स हैं। देखो ये 20 नंबर रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव में, देखो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आती है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में मतलब मेरे अकॉर्डिंग से ना एक चीज़ होती है कि इसमें वो है ना कि इसमें होता क्या है कि इसमें जो पैसेज वगैरह होते हैं वो सब आते हैं। इसको हम हटाते हुए 20-20 मार्क्स इसके हैं। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर वगैरह में तो आप लोग जानते ही हो कि ग्रामर वगैरह में तो होता है ऐसा ही है कि उसमें तो यार तुम जानते हो, वो बात करेंगे, पूरी बात करेंगे। अभी इसकी थोड़ा ये चलते हैं, 20 मार्क्स का ये है। और आप लोग बात करेंगे और लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। लिटरेचर में आपके जो बुक्स वगैरह हैं, पोइम्स वगैरह हैं, वो भी आपके देखो 40 नंबर की हैं। ये आपके मिलाकर हो जाते हैं फुल 80 नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। इंग्लिश लैंग्वेज है सेक्शन, सेक्शन वाइज वेटेज। ये देखो आ गया। देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। देखो रीडिंग स्किल होती है, रीडिंग स्किल में 20 मार्क्स हैं। रीडिंग स्किल में 20 मार्क्स, और आपके राइटिंग स्किल एंड ग्रामर में भी 20 मार्क्स, ये मैंने बताया था। और लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ये तो आपका ऐसा है कि जैसे बहुत प्यारी चीज़ है। ये तो बहुत प्यारी चीज़ है। ये तो बहुत प्यारी चीज़ है, ये जो है हमारी ये लिटरेचर वाली, जो हमें पोइम्स वगैरह हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें और आती हैं। इसमें 40 मार्क्स का है। ये आपका ना इम्पोर्टेंट है, ये सही से ध्यान करके ये इस पे मतलब हम फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें ग्रामर पे फोकस नहीं करना, पूरा पूरा ग्रामर पे भी फोकस करना है। 20 मार्क्स का है भाई, 20 मार्क्स का कैसे छोड़ सकते हैं। तो समझ रहे हो ना गाइस। तो आपकी ये पहली बार बोर्ड की क्लासेस है। क्लास 10 में डर रहता है लोगों में, नए नए लौंडे हैं। तो सेक्शन ए, सेक्शन ए पे आ जाओ भाई। सेक्शन ए पे होता है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स में होता है, देखो अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं। देखो इसमें है भी, दिखाता हूँ। थ्रू अनसीन पैसेज देखो आ गए ना। रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, ये आपका 20 मार्क्स का है। ये लोग जानते हो ना, मैंने बोला था ना। डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 450 वर्ड्स, इसमें आपको कुछ नहीं होता है। इसमें आपके एक पैसेज आता है, उसमें आपको उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी पैसेज को आपको पढ़ना होता है और उसके आंसर देने पड़ते हैं। तो ये 20 मार्क्स का, इससे 10 मार्क्स का है। ये एक है ना, ये एक 10 मार्क्स का आएगा। और आपका है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। एक केस बेस आएगा कि मतलब इसमें कोई स्टोरी वगैरह केस हो सकता है, बेस फैक्चुअल विद इनपुट स्टैटिकल डाटा चार्ट। तो सॉरी गाइस, इसमें ना स्टैटिकल डाटा चार्ट वगैरह का भी आ सकता है, 200-250 वर्ड्स का। ये भी आपका 10 मार्क्स का होता है। ध्यान में रख लो, ये चीज़ें तुम्हें छोड़नी नहीं है। इसमें से देखो ये वाली चीज़ें ना, जो इसमें थोड़ी यार तुम्हारी गलती हो भी जाए, इसको तो हम भी कर लेंगे। कोई नहीं, ये वाला है ना, इसमें तो 10 मार्क्स चाहिए। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। ये वाली चीज़ है ना, ये इसको ध्यान में रख लो, ये करना ही करना है। तो समझो, टोटल लेंथ ऑफ टू पैसेज टू बी 600 to 700 वर्ड्स। तो समझ रहे हो ना, इतने का ही आता है वो। टू पैसेज का कितना वर्ड्स का आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टू बी
आंसर्ड इन 30-40 वर्ड। मैंने बोला था ना, एक साथ इसमें क्वेश्चंस आते हैं जिनका आपको आंसर देना पड़ता है। विल बी आस्क्ड टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस में देखो तुम्हें पूरी अपनी दिलो जान, अपनी पूरा जो तुम्हारे अंदर जो अपना दिमाग है ना, जितना तुम सोच पा रहे हो, जितनी तुम्हारे अंदर रीजनिंग है, वो तुम्हें अपनी पूरी लगा देनी है, बिल्कुल एकदम फाड़ देना है, सब कुछ एकदम दहाड़ के पेपर को करके आना है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेक्शन भी ग्रामर, इससे ना ऐसा होता है कि बहुत लोग होते हैं कि भाई हम जैसे क्वेश्चन आंसर वगैरह आएंगे तो हम तो वो तो बना के लिख देंगे, लेकिन ग्रामर तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, तो लोग बड़े बने कि भाई ये नहीं हो पाएगा। ये वाला भले ही ना तुम्हारी, मैं एक बात बताता हूँ, देखो ऐसा होता है ना कि भले ही तुम थोड़ा अनसिन पैसे वगैरह में थोड़ा चलो छोड़ दो, ये 10th वाली बात नहीं होती कि तुम्हें आगे भी तो जाना है यार। तो ग्रामर आपको ऐसा नहीं है कि ये 10 मार्क्स का दिखा रहा है ग्रामर का, तो आपको बस इतना ही 10 मार्क्स का है भाई, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन आई थिंक कि मुझे लगता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो ग्रामर है ना, सिर्फ ये ग्रामर नहीं है, तुम्हें ये बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी। बहुत तुम्हारी इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ों में, स्पीकिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम वो वाली चीज़ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली ये चीज़ है। तो ग्रामर 10 मार्क्स, इस पर फोकस रखना है, क्योंकि ऐसे नहीं सोच लेना क्या है। डिटर्मिनर्स डिटर्मिनर्स होंगे आपके, इसको भी करेंगे, सब चीज़ करेंगे। और टेंसेस वगैरह आप लोगों ने पहले पढ़ रखे होंगे, लेकिन आई थिंक कि आप लोग अब अच्छी तरीके से हम सब कुछ कवर करेंगे। टेंसेस वगैरह में आपको पता ही है, जो 3 टाइप्स के होते हैं, ये पढ़ के आए हो तुम लोग। अभी बस मैं तुम्हें एकदम परफेक्ट तरीके से बताऊंगा, प्रॉपर एकदम बिल्कुल एकदम बेफिक्र तरीके से तुम्हें बिल्कुल समझा देना है, तुम्हारे दिमाग में बिठा देना है। मॉडल्स वगैरह जानते ही हो, मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं, मॉडल्स वगैरह, कैन, कुड, ये होता है ना, ये सब जान, देखो तुम्हें याद दिलाना है मुझे। अभी ये सिलेबस की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ना तुम्हें बस याद दिलाना है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, कंकड़, ये वाली भी है, इसको भी करेंगे साथ में बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला है रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये तुम्हारे ये आता है ग्रामर में। ये सब धीरे धीरे हम सब कुछ करेंगे। ये कोर्स है सेकेंडरी लेवल से पेमेंट प्रोफेशनल ग्राफ है। ध्यान दिया करो भाई, इन ये छोड़ो छोड़ो यार, ध्यान मत दो। जो हमें करना है उस पर फोकस करना है। क्या है, क्या लिखा हुआ है इसमें, तो सेकेंडरी लेवल से पेमेंट हाई प्रोफेशनल ग्राफ ग्रामेटिकली आइटम लेवल एक्यूरेसी, एक्यूरेट यूज स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट विल बी असेसमेंट थ्रू वेब फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज। 10 out of 12 क्वेश्चन विल हैव बीन अटेम्प्टेड। मतलब ये तुम्हारे इसमें बोलना ये जाता है भाई, बढ़िया बोला है इसने, जो ऊपर बोला है बढ़िया है। मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ बढ़िया बोली, लेकिन इसमें बोलने का मतलब सिंपल मतलब ये है कि तुम्हें 12 क्वेश्चन में से 10 उठाने हैं। सिंपल बात ये है, तुम्हें 12 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 उठाने हैं तुम्हें। अब आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स पे। बच्चों, भाइयों, भाईजनों, देखो 10 मार्क्स के हैं ये। राइटिंग स्किल्स में आप लोग जानते ही हो, राइटिंग अ फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन गिविंग सिचुएशन। उसमें आपको गिविंग सिचुएशन, एक सिचुएशन दी जाएगी इन 100 120 वर्ड्स, 1 out of 2। आपको 2 दिए जाएंगे, 2 कंडीशंस दी जाएंगी, क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड। आपको उसमें से एक लिखना है, उसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक का आंसर देना है। तो ये ध्यान रखना कि ये 5 नंबर तुम्हें फ्री के मिल रहे हैं, दिक्कत मत लो, हमें तुम्हारे साथ हूँ, ये सब कुछ करा दूंगा, इंग्लिश से डरने वाली बात नहीं है। तो दूसरा 5 नंबर ये भी तुम्हें ऐसा है कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ये भी चीज़ छोड़ रहा है भाई बिल्कुल तुम्हें। राइटिंग एन पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स इन ए गिवन मैप चार्ट क्यू, 1 out of 2 क्वेश्चन, इसमें भी आपको 2 मिलेंगे, उसमें से एक को उठाना है। तो तैयार हो जाइए। ये सब आपका 40 मार्क्स का हो चुका है, ठीक है। तो अब आ जाइए सेक्शन सी पे, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। तैयार है आपका 40 मार्क्स का, वो ऊपर है, वो हो चुका है। ये आपको ये इसमें ना ऐसा नहीं करना भाई। देखो इसमें तुम शायद बहुत सारी मेहनत कर लो,
तो इसमें तुम्हारे नंबर कट भी सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि भाई देखो तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन इसमें तुमने बहुत सारे आंसर लिख के भी आए हो, लेकिन तुम्हारे नंबर कट गए। लेकिन तुम जो ग्रामर दिया हुआ है, पैराग्राफ दिए हुए हैं, उसमें बहुत कम चांस होते हैं नंबर कटने के, क्योंकि उसमें तुम सही करके आओगे तो उसके नंबर मिलने ही मिलने हैं। समझ रहे हो? रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है देखो। 671 एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ टू ड्रामा प्रोज, टू फ्रॉम ड्रामा प्रोज, वन एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ टू फ्रॉम ड्रामा। देखो तुम्हें दो दिए जाएंगे इसमें, जो प्रोज भी दिया हुआ है, ड्रामा भी दिया हुआ है, आएगा जो एक नाटक के तरीके से। उसमें से तुम्हें एक ही करना है, एक्स्ट्रा वन आउट ऑफ टू पोइट्री, पोइट्री में से दो पोइट्री दी जाएंगी आप लोगों को, तो उसमें से आपको एक को करना है, एक को करना है। समझ रहे हो? तो आ जाओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, दूसरे शॉर्ट ऑफ इस तरीके से दिखाया जाएगा कि देखो आपको इस तरीके से ये मिलेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इससे अंदर आ सकते क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू असेस एनालिसिस। देखो इवैल्यूएशन, वोकेबलरी, देखो ये करना पड़ता है इन्हें, देखो बोलना पड़ता है कि देखो बच्चों इस तरीके से तुम्हें अपनी जान की बाजी लगा देनी है, काम करना है, पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से। शॉर्ट वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, देखो इसमें ये वाली चीज ना, ये मजा आता है इसमें। देखो तुम्हें डरने वाली चीज नहीं है कि भाई इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे तो डरेंगे, नहीं 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 भाई, नहीं नहीं डरना है। आ जाओ, 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर। देखो शॉर्ट आंसर तो तुम्हें छोड़ के ही नहीं आने हैं भाई, छोड़ के तो कुछ नहीं आना है तुम्हें। वो एक हर एक टीचर बोलता है ना भाई, बोलना पड़ता है टीचर, कैसे बोल दूंगा तुम्हें कि छोड़ के आ जाओ भाई। लेकिन देखो इसमें तुम्हें 5 शॉर्ट आंसर करने पड़ेंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे 40 से 50 वर्ड्स के करने पड़ेंगे तुम्हें। और आपके ये आएंगे बुक, फ्रॉम दी बुक फर्स्ट फ्लाइट। आपके इसमें दो बुक हैं, शायद दो बुक ही हैं 10th में। टू असेस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस इन्फ्रेंस, ये वाली चीज, ये सीबीएसई वालों को ये वाली चीज लिखने की जरूरत पड़ क्या रही है, मुझे तो ये बताओ। ये क्या है ये क्या है ये एनालिसिस भाई? क्या क्या बच्चे के दिमाग क्या लगाते हैं इसमें ऐसा? इन्फ्रेंस एंड इवेल्युएशन, इवेल्युएशन कितना तुम समझते हो, कितना बड़ा शब्द हो गया इवेल्युएशन। भाई अभी वो कुछ नहीं जानते भाई। तू बस सीधी सीधी बात करना कि फर्स्ट फ्लाइट वाली एक बुक है भाई, उसमें तुम्हारे तुम्हें ये भाई 5 आपको शॉर्ट आंसर, वो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके आंसर करने हैं तुम्हें 4 के। तो क्यों सूदी देनी है भाई? आ जाओ थोड़ी बार आ जाओ। ये 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस to be answered 40 to 50 from footprints without feet। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक में से आपके पास 3 शॉर्ट आंसर करने हैं, 3 में से 2 शॉर्ट आंसर करने हैं। तो ध्यान रखना, इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए 4 करने हैं, इसमें 4 करने हैं, इसमें इसमें आपको 2 करने हैं। ध्यान रखना, इसमें आपको 2 करने हैं, इसमें 2 करने हैं। तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। ये आपके हो गए 6। तो 6 शॉर्ट आंसर्स आपको करने हैं, ध्यान रखना गाइस। तो 6 शॉर्ट आंसर आपको करने हैं, ये वाले फुटप्रिंट्स में भी से भी करने हैं और इसमें से भी करने हैं तैयारी के साथ। ये आपके मार्क्स कितने हो गए, 4 × 3 12 मार्क्स हो गए इसके। 4 3 नंबर के आएंगे और 2 6 हो गए ये। तो आपके हो गए ये कितने मार्क्स, 18 मार्क्स हो गए हैं। तो 18 मार्क्स हो गए ये। भाई ये क्या बना देता हूँ यार मैं, 18 मार्क्स हो गए ये। रेडी हो? और अब आते हैं, देखो बड़ी प्यारी चीज है लॉन्ग आंसर्स। देखो बड़ी फटती है बच्चों की भाई इसको देख के कि भाई कुछ क्या हो जाएगा, ऐसा क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा। जिसकी थोड़ी ना ग्रामर अच्छी होती है, जो थोड़ा इंग्लिश बोल लेते हैं लिख लेते हैं, तो वो कहते हैं भाई बना के करे आऊंगा, अब कहानी तो पढ़ूंगा ना, कहानी तो पढ़ूंगा ना भाई, करे आऊंगा भाई। भाई तुम दिक्कत मत लो यार, मैं कर दूंगा यार। तो वो वाली चीज़ कॉन्फिडेंस होता है उनमें। तो देखो इसमें क्या करना है, ये 10 1 है,
1 आउट ऑफ 2 नो आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। ध्यान रखना ये फर्स्ट फ्लाइट में से ना बहुत ज़्यादा आता है, तो वो है ना इसमें 2 में से 1 करना पड़ेगा फर्स्ट फ्लाइट में से तो आंसर। तो ध्यान रखना इसमें से ये कितने हैं, 6 मार्क्स का ये हो गया आपका। मत छोड़ना मत, देखो इसमें से आपको 4 में मिलते हैं, 5 मार्क्स में मिलते हैं, तो करना है आपको यार। कितने वर्ड्स का करना पड़ेगा, 100 to 120 वर्ड्स। और कुछ वैसा मत लिखना ना कि भाई गाना लिख दे, ये लिख दे, भाई नहीं लिखना यार। कहानी पढ़ के जाना, पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं अच्छी तरीके से, पढ़ेंगे साथ मिलके पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि कैसे चल रही है चीज़ें। तो 6 मार्क्स का हो गया ये। और फिर आते हैं 1 आउट ऑफ 2, इसमें से भी आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पदचिन्ह बिना किसी पैर के, ये क्या बुक है ये, तो है समझ रहे हो। इसमें से भी आपको एक ही करना है, इसमें से भी 6 मार्क्स का हो गया ये। 18 और 6 आपके 24, 24 और 6 होते हैं आपके 30 मार्क्स। 30 मार्क्स, 30 मार्क्स भाई। 10 मार्क्स का ये होता है, 30 मार्क्स का ये होता है, देखो ये लिखा हुआ है ना इसमें। और आपको मैं बता देता हूँ, देखो इसको भी प्रेस्क्राइब बुक्स ये दी हुई है ना एनसीईआरटी द्वारा, इसको भी आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। फर्स्ट फ्लाइट बुक, पहली फ्लाइट आपकी कहाँ पे है, प्रोज। प्रोज है आपका, प्रोज में क्या क्या आने वाला है, ए लेटर टू गॉड करेंगे, नेल्सन मंडेला, ये बढ़िया बढ़िया चीज़ है, ये पढ़ना भी चाहिए भाई नेल्सन मंडेला के बारे में। एक महान, एक बढ़िया, एक फ्रीडम फाइटर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, समझ रहे हो ये वाली चीज़। और स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये वाली फ्रॉम, देखो ये बहुत सारे ऐसे होते हैं इनमें से कि बहुत में से आता नहीं है, जो एक तुम देख उठा के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाएंगे तो हमें पता पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम उनमें से देखेंगे कि किस में से कितना कितना आता है, तो हम उसी तरीके से तैयारी करेंगे, हम उसी तरीके से उन सब की तैयारी करेंगे। इसमें एक और देख लो आप, हमारा प्रपोजल दी सरमन ऑफ बेनारस, ओ मैडम राइड्स दी बस, और आपका मिजबिल दी ऑटर, मिजबिल दी ऑटर, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेयरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ये अच्छी हैं बुक्स, ये प्रोज वाली जो है अच्छी बुक्स हैं। ये मैंने इसमें से कई, देखो ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला हो गया, ये सब मैंने पढ़े हुए हैं, पहले भी 10th में ही पढ़े थे, तब भी थे। लेकिन अब इसमें ये बहुत सारी ये वाली चीज़ें ना ये जुड़ी हुई हैं, ये आ चुकी हैं इसमें। तो वो अब पोइम्स की बात कर लें, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो हो गई तुम्हारी, फायर एंड आइस हो गई, ये टाइगर इन द जू हो गया, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, क्या ये मज़ा आएगा, देखो मज़ा आएगा आपके साथ गाइस पढ़ने में। ये बॉल पोइम, अमेंडा द ट्रीज, अच्छा है ट्रीज वाला करेंगे, फॉग, सब पढ़ेंगे सब। लेकिन देखो ये टेल ऑफ कस्टर्ड, कस्टर्ड द ड्रैगन फॉर एन ए ग्रेगरी, ये वाली जगह पे भी तो है ना, देखो ये वाली चीज़ इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है, ग्रेगरी, इसको सही टाइप से होगा, इन दोनों बुक से लिखनी होंगी। और देखो हम बात कर लेते हैं लिटरेचर बुक्स की, क्योंकि ये चीज़ भी तो मज़ा देती है ना, ये लिटरेचर बुक्स भी तो हमें मज़ा देंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी। द थीव्स स्टोरी, ये अच्छी बुक, ये मैंने चैप्टर पढ़ा हुआ है अपने टाइम पे। और द नेकलेस भी पढ़ा हुआ है, होली तो मेरा फेवरेट चैप्टर है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये वाला चैप्टर भी बढ़िया है भाई, बढ़िया है, ये वाला चैप्टर भी बढ़िया है। देखो इसमें ये नया चैप्टर जोड़ा है, जब से मैंने नहीं करा ये मिडनाइट वेटर, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये वाला भी नहीं करा शायद मैंने। और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये वाला अच्छा है, इसको भी करेंगे। ये भोली तो मेरा ना ऐसा है कि, भोली का देखो मैं बताता हूँ, भोली का ऐसा है कि ये दिल मुझे बनाना आता नहीं, लेकिन ये भोली ना बहुत अच्छा है, भोली भोली से लव है। वो तीर बनाते हैं इस तरीके से, देखो इस तरीके से, भोली लव है, समझ रहे हो। तुम दिल पर लो, दिल पे लो इस बात को कि भोली हम करेंगे। ये नेकलेस भी अच्छा है,
वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, लेकिन तो ठीक है। यूनिट्स 1 और 4 एंड यूनिट 7 to 11 जितने भी है ये प्रिंट्स विदाउट फीट हो गया भाई। ये तो बकचोदी लिख रखी है उन लोगों ने। रीडिंग देखो ये रहा 20 मार्क्स के रीडिंग के हैं, आपके राइटिंग के हैं जो जिसमें फॉर्मल लेटर वगैरह, और आपका आर्टिकल हम क्या था वो एक था, देखते वो करते हैं बात करते हैं। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में भी ऐसा ही है 40 मार्क्स, तो आपके बन जाते हैं 80 मार्क्स। 80 मार्क्स तो फॉर द डिटेल्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट में बोल रहा था ना, आपको 80 मार्क्स का एग्जाम देना है। 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के रूप में प्रदान किए जाएंगे। प्लीज रेफर टू करिकुलर नंबर अकेडमी 2019 डेट मार्च। तो मत देखो यार, मत देखो, ये सब कुछ नहीं है इसमें, मिल जाएंगे तुम्हें, वो दे देंगे, टीचर्स दे देंगे तुम्हें, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, ये स्टार्ट होने वाला है। ए भाई तू नीचे मत जा, ऊपर ही आ, भोली दिखते हैं भाई, गाइस भोली दिखते हैं। देखो सुन लो मेरी बात, अब सिलेबस कवर कर चुका हूँ, स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो वाली चीज़ है। मुझे कमेंट्स कर देना, क्योंकि कोई भी देख देख रहा है, वरना मैं फिर खुद से ही स्टार्ट कर दूंगा। अगर कोई भी बंदा इस पे आके कमेंट करता है कि भाई भैया ये स्टार्ट कर लो, भैया वो स्टार्ट कर लो, तो वैसे मेरा प्लान है अभी, है मैं पढ़ाना तो अभी मेरा ना ग्रामर, थोड़ा ग्रामर का तरीका है, थोड़ा अनसिन पैसेज को उठा लेंगे, और कमेंट्स आते हैं हम उस तरीके से बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग जानते ही हो। और हम ग्रामर उठा सकते हैं, क्योंकि ग्रामर मुझे अच्छी लगती है, वैसे वैसा नहीं है लिटरेचर अच्छी नहीं लगती। लिटरेचर थोड़ा टाइम लेगी, तो इसमें थोड़ा ये है कि अच्छी तरीके से जो लोग कवर भी कर रहे हो उसको ख़त्म करके हम पीछे बात कर सकते हैं उस चीज़ की। तो तैयार रहिएगा, बिल्कुल एकदम रेडी। मैं स्टार्ट कर चुका हूँ ये यूट्यूब चैनल, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे मन में है इंग्लिश में पढ़ाने की है मेरे पे, मैं साइंस भी पढ़ा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। कमेंट्स करते हैं, देखो सपोर्ट कितना मिलता है कि भाई लोग पसंद करते हैं। ये एक मुहिम चला रहा हूँ कि भाई कुछ बड़ा करते हैं, कुछ ऊंचा करते हैं, अपनी जो कुछ है मुझ में भाई मैं उसको अपना लगाना चाहता हूँ पूरी तरीके से। तो बात करते हैं पूरी तरह, और तब तक के लिए बाय बाय गाइस। इंग्लिश करना है काम हमें इस पे। मिलते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बता देना मैं अपन, वरना मैं फिर ग्रामर स्टार्ट करूँगा इसी के साथ। बाय बाय।